तो निकालना होगा ना कदम आपको भी। हाँ सर, आज कर दूंगा मैं। आज काम पे ही था मैं। हाँ। ओके, मतलब जहाँ तक किए हैं सारे स्टेप आज हो जाएंगे आपके कंप्लीट ना। हाँ हाँ। ओके श्रीकांत, कल वाले कोई टॉपिक पे, कोई स्टेप पे कोई डाउट्स, कुछ नहीं पूछना नहीं, वो चाहते वीडियो हो? देख लिया था, प्रैक्टिस किया था बराबर। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। हाँ, जब तक आप देखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिना देखे करोगे तो आपकी बहुत एरर आएगी। ठीक है, कदम आज कंप्लीट कर लेना अभी, ठीक है ना? हाँ सर, कर दूंगा। बिना प्रैक्टिस के फिर कोई भी बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, सिर्फ डेली क्लास अटेंड होते करते करते आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ। ओके। अच्छा, मेरे को एक पूछना था, जैसे अभी हम कोई भी मतलब स्टेप में सेव करते हैं, ठीक है? हम्म। तो अपने को बैक मतलब बैक स्क्रीन कैसे जा सकते हैं? बैक स्क्रीन बैक स्क्रीन हमारा जो शॉर्ट की होता है ना, हमारे कीपैड पे सबसे टॉप फ्लोर पे होता है ना, सबसे टॉप में जो स्टार्टिंग की होती है ESC स्कैप की। हाँ, तो वो बैक स्क्रीन में चल जाएगा ना? हाँ, वो बैक स्क्रीन में चले जाओगे और जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे OX15 टैप करता हूँ कंपनी के लिए, ठीक है? अगर आपको यहाँ से बैक जाना, देखो ये भी हमारा बैक का सिंबल है, ग्रीन सिग्नल जो हमारा बैक का है, विजिबल हो रहा है ना? F3 एंड हाँ, येलो इज एग्जिट और रेड इज कैंसल, ठीक है? ठीक। हाँ, इस पे आप जाकर सेव भी कर सकते हो। हमारा शॉर्ट की भी होता है Ctrl+S, ठीक है? क्लियर? हाँ ओके। तो लास्ट हमने जो किया था, कहाँ तक किया था बता सकते हो? ये अपने सेट टॉलरेंस लिमिट किया था। सेट टॉलरेंस लिमिट OMR6। OMR6। हाँ OMR6 कंप्लीट हो गया था ना? हाँ, हो गया था। ठीक है, उसी का नेक्स्ट स्टेप जो है वो नोट डाउन कर लो। मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। कदम नोट डाउन कर दो अभी। हाँ। फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। कंपनी कोड फॉर। मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। हाँ। ये थर्ड स्टेप है क्या? यस, थर्ड स्टेप है। तो इसका पाथवे SPRO है क्या? Yes, SPRO क्या SPRO. बोलते हैं? यस, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPRO? ये है SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। या करेक्ट। पाथवे नोट डाउन कर लो। SPRO SAP रेफरेंस IMG। हाँ। SPRO SAP रेफरेंस IMG। कदम नोट डाउन कर रहे हो ना अभी? हाँ सर, कर रहा हूँ। ओके। SPRO। हाँ, SPRO। उसके बाद हमारा जो होता है सेकंड स्टेप SAP रेफरेंस IMG। SAP रेफरेंस है। यस, थर्ड इज लॉजिस्टिक जनरल। लॉजिस्टिक जनरल अपने टॉप लिस्ट पे भी देख सकते हो, मैंने स्क्रॉल किया हुआ है। लॉजिस्टिक जनरल ओके। यस। फोर्थ मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर। फिफ्थ बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग। बेसिक लॉजिस्टिक सेटिंग। जनरल के बाद सर? लॉजिस्टिक जनरल के बाद मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर। यस। नेक्स्ट बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग। यस, एंड नेक्स्ट लास्ट इज मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। ओके।
डन। हाँ समझ गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली हम आ चुके हैं अपने ओवरव्यू स्क्रीन पे, ठीक है, जो हमारे किसके लिए मटेरियल मैनेजमेंट व्यू ऑन कंपनी कोड के लिए। ये जो ईयर होता है हमारा करेंट ईयर होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे एक हमारा जो होता है अलाउ बैक पोस्टिंग, जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होता है उसके रिगार्डिंग इसके अंदर हमें सारे स्टेप को फॉलो करने होते हैं। ईयर जो हमारा है अभी करेंट ईयर हमारा 2023 है, ठीक है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 2023 ले रहा हूँ। पीरियड जो हमारा होता है पी मीन्स मंथ, पीरियड हमारा क्या होता है मंथ होता है, देखो करेंट पीरियड या 6 मंथ, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है ABP मीन्स अलाउ बैक पोस्टिंग, जो भी हमारा होता है, जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा अलाउ पोस्टिंग जो प्रीवियस पीरियड के लिए, जो पीरियड हमारा है मंथ के लिए। तो आपको क्या करना है, इसको टिकअप कर लेना। देन इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इंटर टाइप करोगे। इंटर टाइप करने के बाद एक एरर चेक कर लेना, एरर आता है या नहीं आता है। तो एरर क्या आ रहा है हमारा, पीरियड इन 00000000 इज इन द पास्ट। आपको कुछ भी नहीं करना, ये हमारे एरर नहीं है। इंटर अगेन टाइप करना, देखो हमारे एरर क्या हुए, रिमूव हो चुके हैं फाइनली। आपको क्या करना है, अगेन इंटर टाइप करना है, ठीक है। जब इंटर टाइप करोगे, हमने सेव करने के लिए कौन सा शॉर्ट की बताया है, कंट्रोल एस। यस, कंट्रोल से हम इसे सेव कर लेंगे और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर, कदम क्लियर है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट नोट डाउन कर लो, ये नेक्स्ट टॉपिक है SAP MM मटेरियल मास्टर। क्या है SAP MM मटेरियल मास्टर, मटेरियल में? यस, मटेरियल मास्टर। इसमें कितने स्टेप्स है? इसमें जो भी स्टेप्स होंगे उसको तो फॉलो करने हैं ना, है ना। यस, तो फर्स्ट स्टेप नोट डाउन कर लो। इसमें हमारे अभी 5 to 6 स्टेप्स होते हैं टोटल, ठीक है। ओके। मटेरियल मास्टर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी अभी हम काम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो नोट डाउन कर लो, डिफाइन एट्रीब्यूट। ओके, डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल टाइप, ऑफ मटेरियल टाइप। एंड टी कोड इज OMH2। देखो मैंने अपडेट कर दिया स्क्रीन पे, आप देख सकते हो OMH2। ओके, डन, या ओके। सो इससे पहले हम जान लेते हैं इसके अंदर हमें क्या करने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो द मटेरियल मास्टर कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द मटेरियल दैट अ कंपनी प्रोक्योर और प्रोसीजर, ठीक है, प्रोड्यूस, स्टोर एंड सेल्स। आई मीन टू से दैट मटेरियल मास्टर कंटेंट ये क्या करता है, ऑल द इंफॉर्मेशन कि जो भी हम कंपनी को प्रोक्योर कर रही है, जो भी प्रोड्यूस कर रही है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, हमारा मटेरियल मास्टर। ओके, सो फॉर अ कंपनी द मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड रिप्रेजेंट द सेंट्रल सोर्स फॉर डेटा ऑन मटेरियल एंड द मटेरियल मास्टर यूज बाय ऑल कंपोनेंट इन द SAP MM लॉजिस्टिक सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर हम यही हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारे अभी सारे क्या होते हैं, मटेरियल टाइप के स्टैंडर्ड कोड अवेलेबल होते हैं। जो भी हमारे स्टैंडर्ड है पहले मैं उसे लूंगा, उसके बाद उस मटेरियल जो भी हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी सारे डेटा रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर प्री डिफाइंड सेव होते हैं। तो उस सारे डेटा को हम क्या करेंगे, कॉपी करने का हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, M टाइप मीन्स मटेरियल टाइप, ठीक है। ये हमारा क्या है, M टाइप मीन्स मटेरियल टाइप। तो पहले हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू पोजीशन। इसके अंदर पहले हम बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सो देखो फर्स्ट हमारा क्या है वो नोट डाउन कर लो, आप भी और कदम भी, श्रीकांत नोट डाउन कर लो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल टाइप। ओके, कदम नोट डाउन कर रहे हो। हाँ सर बोलिए। ओके, एक साइड में लिख लो मटेरियल टाइप और दूसरे साइड में लिख लो मटेरियल फीचर्स, मटेरियल फीचर, ओके, ठीक है। हाँ,
फर्स्ट में लिख लो हमारा रॉ मटेरियल। ओके रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल हमारा किससे रिलेट हुआ करते हैं? मान के चलो रॉ मटेरियल हमें क्या करना होता है, परचेस करते हैं रॉ मटेरियल। किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आती है, तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं। ठीक है, तो एक साइड में आप मटेरियल फीचर्स में लिख लो, इसमें क्या करेंगे, परचेस रॉ मटेरियल, परचेस रॉ मटेरियल किसके लिए करते हैं, यूज फॉर प्रोडक्शन, यूज फॉर प्रोडक्शन। और इसे हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं, लेकिन हम रॉ मटेरियल को सेल करने का काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है पार्टिकुलर जो भी हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ रही है, राइट। सेकंड लिख लो, पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल के अंदर हमारा क्या रोल होता है, पैकिंग मटेरियल को भी हमें क्या करना होता है, परचेज करते हैं। ठीक है, पैकिंग रॉ मटेरियल को भी हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, क्योंकि जो भी हमने पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमारी रेडी हुई है उसे क्या करते हैं, जो भी हमारा मटेरियल है उसे पैक करने के लिए हमें पैकिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है श्रीकांत कदम? हाँ हाँ क्लियर। हाँ सर। ओके, परचेज फॉर पैकिंग मटेरियल, पैकिंग के बाद मटेरियल लगा लेना आप लोग। ठीक है, मटेरियल, एंड यूज फॉर मटेरियल पैकिंग, मटेरियल पैकिंग। इसे हम पैक करने को परचेज करते हैं, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, अपने पैकिंग मटेरियल को हम सेल करने का काम नहीं करते हैं। थर्ड जो हमारा है वो नोट डाउन कर लो, सेमी फिनिश मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल मीन्स इनकम्प्लीट मटेरियल, इनकम्प्लीट मटेरियल। जो भी हम प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं, ओके, तो उसमें से हमारा क्या है, पूरी तरह से फिनिश हमारा जो प्रोडक्ट हुआ है पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या है, सेमी फिनिश मटेरियल मीन्स हमारा आधा अधूरा मटेरियल जो है वो मैंने रेडी किया हुआ है। जो भी हमारा प्रोडक्ट हम एक प्रोडक्शन कर रहे थे उसके लिए हमारा क्या था, सेमी फिनिश मटेरियल का हमने यूज किया था, जो भी हमारा स्टोर में भी यूज किया गया है वो आधा अधूरा प्रोडक्ट है, तो ये हमारा पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेमी फिनिश मटेरियल के नाम से बोल जाते हैं कि ये मीन्स इनकम्प्लीट मटेरियल हमारा होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ ओके, इसे हम क्या करते हैं, नो परचेज, क्योंकि अभी हमारा कंटिन्यू जो भी है फाइनल एकदम फुल एंड फाइनल हुआ नहीं है, क्योंकि ये सेमी फिनिश मटेरियल हमारा, ये हमारा किससे रिलेटेड हुआ करता है, यूज इन प्रोडक्शन से, क्योंकि हम अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए। ठीक है, सेमी फिनिश मटेरियल भी हमारा अभी यहाँ पे कोई भी सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, नो सेल्स में इंडिकेट करते हैं। फोर्थ हमारा जो है नो सेल्स इसलिए इंडिकेट करेंगे क्योंकि अभी पूरी तरह से हमारा एक प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर है ना? WIP। या एक हमारा होता है फिनिश मटेरियल। फिनिश मटेरियल क्या होते हैं, मीन्स कंप्लीट प्रोडक्ट। फिनिश मटेरियल मीन्स कंप्लीट प्रोडक्ट। जब आप एक प्रोडक्ट को रेडी कर रहे थे, जो आपका आधा अधूरा रह गया था, वो कौन सा प्रोडक्ट था हमारा, कौन सा मटेरियल था हमारा, सेमी फिनिश था। अगर आपकी पूरी तरह से मटेरियल, पूरी तरह से आपकी जब मटेरियल क्या होती है, पूरी तरह से प्रोडक्ट आप एक कंप्लीट प्रोडक्शन कर लेते हो, तो आपका क्या होता है, ये फिनिश मटेरियल होता है, मीन्स कंप्लीट प्रोडक्ट।
तो इससे रिलेटेड हम क्या काम करते हैं, ये हम खरीदते नहीं है क्योंकि इसकी मैंने प्रोडक्शन की हुई है। सेल हाँ करते हैं, सेल। यस, इसमें हम क्या करेंगे, सेल करते हैं, क्योंकि इसको मैंने क्या किया है, प्रोडक्शन किया है, बनाया है, तो इसे हम खुद से परचेस नहीं करते, इसको हम सेल करने का काम करते हैं। ये हमारा कंप्लीट प्रोडक्शन जो था, कंप्लीट प्रोडक्ट हो चुका है फाइनली। एंड ये दिस इज सेल्स। ओके, कंप्लीट समझ में आ गया क्या होते हैं हमारे रॉ मटेरियल, किससे रिलेटेड काम करते हैं, पैकिंग मटेरियल का क्या रोल होता है, सेमी फिनिश मटेरियल क्या होते हैं, फिनिश मटेरियल क्या होते हैं। हाँ ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, मटेरियल टाइप है एसएपी के अंदर। तो इस स्टेप को करने से पहले हमने क्रिएट कर लिया है मटेरियल मैनेजमेंट व्यू ऑन कंपनी कोड, जो हमने इस स्टेप के पहले किया था, राइट। अलाउ पोस्टिंग के लिए किया था, मैंने बताया था ना, करेंट पीरियड जो हमारे होते हैं, करेंट ईयर होते हैं। हाँ, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, कदम हो गई आपकी। हाँ हो गया। ओके, हो गया आपका श्रीकांत। हाँ हो गया। ओके, सो पहले हम आते हैं इस स्टेप के अंदर और कंप्लीट कर लेते हैं इस प्रोसेस को। तो पहले हमें क्या करना है, OMS2 पे आते हैं, ठीक है। देन गो टू पोजीशन। तो फाइनली हम आ चुके हैं OMS2 पे, और ये हमारे जो मैंने बताया कि ROH हमारा क्या है, अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो अपने जो भी हमारे रॉ मटेरियल थे उसके स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ठीक है, तो ROH से इंडिकेट कर सकते हो अपने रॉ मटेरियल को। फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट को FERT से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ले लेते हैं एक फिनिश मैट्रिक जो हमारा है वो ले लेते हैं स्टैंडर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिया है FERT, किसके लिए लिया है, फिनिश प्रोडक्ट के लिए। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है या फिनिश प्रोडक्ट के लिए। तो हमारा क्या है, मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया FERT, देन टैप इंटर करेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं फिनिश प्रोडक्ट। STD क्या हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्या है डेटा ऑलरेडी इसके अंदर सेव है, पहले आप इसको डिस्प्ले करके देख सकते हो क्या क्या शेप कर रखा है इसने। तो इससे रिलेटेड क्या क्या है, मटेरियल टाइप इसका क्या है FERT, फिनिश प्रोडक्ट किसके लिए है वो आप यहाँ अपडेट करोगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, मटेरियल टाइप है ROH, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे मैंडेटरी है, ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, हमारा जो भी सारे डेटा थे प्री डिफाइंड ऑलरेडी सेव थे, तो सारे यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं। आपको कॉपी करने का कुछ भी अलग से जरूरत नहीं है, ना क्रिएट करने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को ही कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना। हेलो हेलो। हाँ श्रीकांत, क्लियर है। हाँ हाँ क्लियर है। ओके, सो देखो FERT हमें क्या करना है, ये मैंने लिया है FERT जो हमारा क्या है स्टैंडर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दिस मटेरियल टाइप, ओके, देन गो टू कॉपी एज ऑप्शन, नेक्स्ट इज कॉपी एज ऑप्शन, ओके, एंड इरेज दिस मटेरियल टाइप एंड क्रिएट योर मटेरियल टाइप। सो आवर मटेरियल टाइप इज लाइक SRMT, ओके, फिनिश प्रोडक्ट फॉर श्रीकांत, डन। तो इससे रिलेटेड क्या है, सारे डेटा हमारे कॉपी ऑलरेडी है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, अपने डेटा के साथ जो भी है कॉपी उसके साथ ही हम काम करेंगे। देन इंटर टाइप करेंगे और फाइनली हम आकर एक बार चेक करेंगे अपने वैल्यू जो भी हमारा है मटेरियल टाइप क्या है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वैल्यूएशन एरिया, ये हमारा मटेरियल टाइप के लिए होते हैं। अब क्वांटिटी अपडेट क्या है, वैल्यू अपडेट क्या है, पाइप मैंडेटरी क्या है, ये ऑटोमेटिक हमारा जो भी स्टैंडर्ड के साथ था वो सारा क्या हुआ, कॉपी हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, अगेन इंटर टाइप करोगे तो उसके बाद आप देखोगे एक और विंडो ओपन होकर आएगा जब आप इंटर टाइप करोगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्री कॉपी 629, ये हमारा क्या हुआ, फाइनली कॉपी हो चुका है। जो भी हमारे स्टैंडर्ड के सारे डेटा इसके अंदर प्री डिफाइंड सेव थे। क्लियर, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो। नहीं सो नहीं। ओके, कॉपी करके सेव करना। हाँ बस, देन अगेन इंटर टैप करेंगे और फाइनली हम आ चुके हैं। देखो हमारा मटेरियल टाइप किस में कन्वर्ट हो गया, SRMT। मैंने मटेरियल टाइप इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो कंपनी कोड था उससे रिलेट हमने एक मटेरियल टाइप क्रिएट किया है, ठीक है। श्रीकांत से रिलेटेड एक मटेरियल टाइप मैंने क्रिएट किया, किसके लिए, फिनिश प्रोडक्ट फॉर SRI के लिए, ठीक है। आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट अगेन कर लो। देन एक बार क्वांटिटी वैल्यू अपडेट, जो हमने क्या किया है ऑलरेडी, अभी जो भी हमारा टोटल 6+100 थे ना जो कॉपी हुए थे, उसको हम क्या करेंगे, क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग पे आकर के एक बार चेक करेंगे कि फाइनली हमारा कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। तो फाइनली आप आ जाओ क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग पे। देन यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी हमारी सारी डेटा कॉपी हुए थे सारे के सारे इस लिस्ट के अंदर विजिबल हो रहे हैं। कोई डाउट है, क्लियर है।
Yes, sir. कदम क्लियर है? कोई डाउट है, पूछना चाहते हो? Conversation yesterday. ऑल क्लियर? And नहीं, he sir. said that you सो अब इसको क्या करना है, मैंने इसको व्यू भी कर लिया है, चेक भी कर लिया, ये सारे डेटा हमारे ऑलरेडी कॉपी हो चुके हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हम आते हैं अपने किस पे, कंट्रोल एस पे। क्यों आएंगे? फॉर सेविंग दी डेटा, ठीक है। सो हम आ जाते हैं कंट्रोल एस, देन टैप इंटर करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, एक हमारा मटेरियल टाइप मैंने क्रिएट कर लिया जो हमने लिया था FERT को, ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं फिनिश प्रोडक्ट के लिए। कोई एक ऐसा डाउट रह गया हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नहीं, समझ में आ गया सर। ओके, सो देखो मटेरियल टाइप हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन है फिनिश प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हो अपना मटेरियल आपकी जो भी कॉपी किया है उसको चेक करने के लिए डबल टैप करो, जो भी हमने डेटा क्या है इससे रिलेट कॉपी किया था वो सारे डेटा इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेव है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो हमने चेक भी कर लिया, थैंक यू भैया, हमने इसको चेक भी कर लिया, ठीक है, कि हमारा मटेरियल टाइप जो भी था फाइनली हमारा कॉपी ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो नोट डाउन कर लो, डिफाइन मटेरियल ग्रुप। डिफाइन मटेरियल ग्रुप, Material group. Okay. and T code is OMSF. OM. SF. S. O for Odisha, M for Mumbai, S for Sri Lanka, okay, F for France. Yes, sir. After OMSF. we have slots in the evening. right? सो इस स्टेप को करने से पहले हम क्या करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। सो इस स्टेप में क्या करने वाले हैं हम वो पहले जान लेते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी अभी काम करेंगे। सो ग्रुप पार्टिकुलर आपका क्या है, सेम कंडीशन का प्रोडक्ट है, जैसे सपोज दैट, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इसमें मल्टीपल टाइप के क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, लाइक कंप्यूटर हो गए, तो पहली फेज कंप्यूटर हो गया, हमारा ग्रुप क्या हो गया, मटेरियल हो गया, ठीक है, जो भी हमने रॉ मटेरियल के लिए भी यूज किया था ना फिनिश प्रोडक्ट को। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो कि एक ग्रुप में कितने टाइप के मटेरियल आते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कितने टाइप के हमारे मटेरियल होते हैं, ठीक है, इससे भी ज्यादा आपकी मटेरियल टाइप होते हैं। तो मैंने जो भी हमारा कंपलसरी जो भी हमारा मैंडेटरी होता है उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो आते हैं हम OMSF टी कोड पे। सो फाइनली हम आ चुके हैं OMSF पे, और ग्रुप क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं। इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे मटेरियल ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू न्यू एंट्रीज। न्यू एंट्रीज पे आने के बाद अभी हमें क्या करना है, खुद की एक मटेरियल ग्रुप मैंने अभी क्रिएट किया था जो हमारा था SRMT के नाम से ही था ना श्रीकांत? हाँ SRMT। या अब किसके लिए कर रहे थे, तो मटेरियल ग्रुप या किसी के लिए आप ले लो, तो मैं मान के चलो सपोज एक ले लेता हूँ लैपटॉप के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इंटर टैप करो, ठीक है। इंटर टैप करने के बाद आप अपने एरर को चेक करो कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। देन उसके बाद हमारा जो शॉर्टकी होता है सेविंग के लिए, सेविंग डाटा के लिए, उस क्या होता है हमारा जिससे हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस अभी से सेव कर लेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया, क्लियर। बस इतना ही हमें करना है इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है नोट डाउन कर लो। ओके। थर्ड स्टेप इज MMNR, डिफाइन नंबर रेंज। डिफाइन नंबर रेंज, डिफाइन नंबर रेंज। यस। कदम क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ओके। डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। ओके। टी कोड इज MMNR, अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने अपडेट कर दिया। ओके। क्लियर? हो गया? ओके। सो इस स्टेप को करने से पहले हम जान लेते हैं क्या करने वाले इस स्टेप के अंदर। सो नंबर रेंज का क्या होता है, ये पार्टिकुलर हमें प्रोवाइड कराता है किसके लिए, अपने मटेरियल के लिए। पहले मटेरियल को फर्स्ट सेकेंड ऑटोमेटिक हमारा जो नंबर रेंज आपकी आएगी, तो पहले डिफाइन करते हैं अपने नंबर रेंज को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू MMNR, देन टैप इंटर। या अगर आप चाहते हो, देखो इसके अंदर हमें क्या करनी होती है, एक मटेरियल के लिए हम नंबर रेंज यहाँ पे अपना जनरेट करेंगे। अगर आप चाहते हो क्रिएट करना तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्रिएट करने की हमारी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट होता है कि आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट करो, क्योंकि हमारे पास जो भी डिटेल प्रोवाइड किए जाते हैं किसी कंपनी से रिलेटेड,
कि आपको इसके लिए काम करना है तो उसके अंदर सारे डिटेल्स हमारे होते हैं कि इसके लिए हमें ये लेना है, उसके लिए ये स्टेप लेना है, ठीक है। तो सारे डिटेल क्या होते हैं, हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू एनआर स्टेटस। एनआर स्टेटस मीन्स नंबर रेंज स्टेटस, ओके। इसके बाद आप देखोगे एनआर स्टेटस हमारा क्या है, नंबर रेंज स्टेटस है। अगर आप चाहते हो, हमारा एक होता है एस्केंडिंग टू डिस्केंडिंग, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, घटते से बढ़ते जो क्रम में हमारा नंबर आता है, जो भी उस बीच में हमारी नंबर रेंज होती है, जैसे आप देख रहे हो लास्ट का हमारा स्टार्टिंग का 01 है, ठीक है। एंड फ्रॉम नंबर में क्या है हमारा 445, राइट। और स्कैंडिंग टू डिस्कैंडिंग में हमारा क्या है 999, ठीक है। तो क्या है हमारा घटते से बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने नंबर रेंज जो भी हमारा 53 है 54 में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इंक्रीज कर लो एक नंबर रेंज को। देन क्या करना है, कंट्रोल एस टैप करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इंटर टैप करके सेव कर लेंगे। तो हमारा जो 53 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 54 में। आप देख पाओगे अपने डाउन स्क्रीन पे दी चेंज वेयर सेव, ओके। क्लियर है, क्लियर है श्रीकांत कदम। तो देखो ये आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नंबर रेंज था वो कौन सा था। तो हमारा नंबर रेंज क्या है 01। एंड एनआर स्टेटस का याद रखो, लास्ट का जो डिजिट है हमारा 1000 था और 554 था, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि आपने जो नंबर रेंज लिया ये आपकी नेक्स्ट हमारी जो भी टॉपिक होगी उससे रिलेटेड ये सारे हमारे नंबर रेंज का मेन रोल आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हमें चेंज करना होता है, आप चाहो तो ऐसे भी चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट करना हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन हम क्रिएट करने के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो क्रिएट हम कैसे करते हैं, Yes, sir. जो मैंने अभी नंबर रेंज क्या किया, कॉपी किया, ठीक है। 53 से मैंने 54 में कन्वर्ट किया। तो आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हो। ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होता है डिस्प्ले इंटरवल के लिए होता है। तो अपना नंबर रेंज आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। जो हमारा स्टार्टिंग था 01 एंड जो मैंने चेंज किया था 53 था और 54 पे मैंने कन्वर्ट किया था, यही था ना नंबर रेंज। तो यूज क्या है एक्चुअली ये मास्टर का? ये देखो इसके अंदर जो भी हमारे अभी हम जो भी क्रिएट करेंगे अपने मटेरियल टाइप क्रिएट, जैसे भी मैंने किया, ठीक है। क्रिएट करेंगे मटेरियल मास्टर को, तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे उससे पहले मेन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, नंबर रेंज आपका क्या है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट आपको वेंडर अकाउंट ग्रुप में भी पड़ती है, जब हम बीपी क्रिएट करेंगे उसमें भी पड़ेगी। मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे स्टेप है कि सभी के लिए हमारा क्या है नंबर रेंज अलग अलग मेंशन करने पड़ते हैं। मीन्स अलग अलग नंबर रेंज अलग से क्रिएट कर सकते हो, अलग से कॉपी कर सकते हो, अलग से जनरेट करके उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? ओके। हरीश डॉट याद कदम कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? 9SFBC@. नहीं करना। और क्लियर? I'm sharing you the links. ओके। नंबर रेंज क्यों करते हैं एक्चुअली? Thank you, sir. देखो श्रीकांत, अभी मैंने आपको जैसा बताया कि ये हमारा जो क्या है स्टार्टिंग का सारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उससे पहले हमें क्या करना होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं। सारे स्टेप को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जब तक आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी हमारा, जैसे अभी हमने मटेरियल टाइप क्रिएट किया था इससे पहले, तो मैंने FERT लिया था जो हमारा स्टैंडर्ड था। तो पहले हमें क्रिएट करना होता है, देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी हमारे वर्क होते हैं मेन, उस पर हम काम करते हैं। क्लियर? तो नंबर रेंज की भी हमारी रिक्वायरमेंट तब इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको नंबर रेंज जो भी आपने लिया है अपने मटेरियल से रिलेटेड जो भी क्रिएट किया है, ठीक है, वो क्या किया है वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपके पास ये नंबर रेंज होना भी चाहिए, ठीक है। ओके। तो मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले कैसे करते हैं। डिस्प्ले मैंने करना बता दिया कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डिस्प्ले का है। इस पे इंटरवल पे भी आप जाकर 2 नंबर पे इसको चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी चेंज किया, ठीक है। और एनआर स्टेटस पे भी जाकर आप चेंज कर सकते हो। क्लियर? हाँ क्लियर। मैंने बताया आपको कि क्रिएट कैसे करना। अगर आप चाहते हो क्रिएट करना तो क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं ग्रुप पे। ग्रुप पे आने के बाद आप इसके अंदर देखोगे एलिमेंट टैग। ये क्या है, हमारे सारे नंबर रेंज के जो भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट के लिए किन्होंने क्या लिया है, देखो JR0H लिया फिनिश प्रोडक्ट के लिए, परचेस मटेरियल के लिए क्या है। इसके अंदर हमारे भी आपको क्या मिलेंगे, नंबर रेंज मिलेंगे। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। PRNC के नाम से होगा, PRMM के नाम से होगा। देखो ये मिल गया PRNC, है ना, PRNC, PRMT एंड PSRT, ये सारे नंबर रेंज है। SPRT, ये सारे हमारे नंबर रेंज है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, इसको क्रिएट किया हुआ है, लेकिन आपको क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप पे आना है। उसके बाद ग्रुप पे आने का जैसे मैंने किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। MMNR हमारा क्या होता है, इसका टी कोड होता है।
देन गो टू ग्रुप ऑप्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, एलिमेंट ग्रुप, इसके अंदर जो भी आप अपना नंबर रेंज क्रिएट कर रहे हो सारे इसके अंदर, इस एलिमेंट टेक्स्ट के अंदर सारे आपके नंबर रेंज विजिबल होंगे। क्रिएट करना है, आप आ जाओ क्रिएट ऑप्शन पे। किसके लिए करना चाह रहे हो, तो मैं करना चाह रहा हूं ग्रुप फॉर श्रीकांत के लिए, ठीक है। ये मैंने यहां पे अपडेट कर दिया, ग्रुप फॉर श्रीकांत। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम नंबर में आपको क्या लेना होता है, एक यूनिक नंबर लेना होता है। जो भी देखो, जैसे ये हमारे क्या है, सारे यूनिक नंबर, ये सारे ऑलरेडी मैंने यूज कर दिया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जैसे यहाँ पे मान के चलो एक एग्जांपल फॉर मैंने यहाँ पे लिया है लास्ट का 24,000, ये ऑलरेडी यूज है, तो ये क्या होगा, ओवरलैप आएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी अभी हम काम करेंगे, ये हमारे एक ओवरलैप, यहाँ पे एक एरर आता है। तो एग्जांपल फॉर मैं ले लेता हूँ 0000, ये 999 ले लिया। देन एंटर टैप करके आप चेक करो कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। कंट्रोल एस करेंगे, उसके बाद आप देखोगे एक हमारा ओवरलैप आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमने नंबर रेंज यूनिक जो हमारा नंबर रेंज था वो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, ठीक है। क्या एरर आ रहा है, इंटर इंटरवल विदाउट ओवरलैप, ठीक है। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। हाँ। तो आपको क्या करना है, आप चेंज कर सकते हो डायरेक्टली जाकर के, क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है अभी, ठीक है। ये बस मैंने बता दी कि इसको हम क्रिएट भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्रिएट मटेरियल मास्टर। क्रिएट मटेरियल मास्टर, या क्रिएट मटेरियल मास्टर। टिकोड इज MM01। ओके। हो गया, कदम आपकी हो गई। हाँ सर, हो गए। टिकोड लिख लिया MM01। हाँ सर। ओके, सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मटेरियल मास्टर के ओवरव्यू स्क्रीन पे। इसके अंदर हमें क्या करना है, ये इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। ये क्या है हमारा इंडस्ट्री सेक्टर। जो भी आप काम करने वाले हो, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका वर्क होता है आपके कंपनी के अंदर, तो ये हमारा क्या है, सारे स्टैंडर्ड आपको इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट मिलेंगे। फर्स्ट हमारा किसके लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए। अगर आप प्लास्टिक से रिलेटेड काम कर रहे हो तो प्लास्टिक इंडस्ट्री को ले लो, स्टैंडर्ड जो हमारा है। वॉच कंपनी से रिलेटेड या किसी वॉच से रिलेटेड कोई कंपनी आपकी, वो ले लो। सीमेंट इंडस्ट्री सेक्टर है तो वो ले लो। टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो ले लो। तो हमें क्या करना है, इस स्टैंडर्ड को हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे, हम यूज करेंगे एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। तो मैं इसे ले लेता हूँ। मटेरियल टाइप हमारा जो था मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, SRMT के नाम से किया था, राइट। एम्प्टी, हाँ। तो इसके अंदर आपके सारे मटेरियल टाइप मिलेंगे कि आपने जो क्रिएट किया है SRMT के नाम से किया है। तो इसमें मेरे बहुत सारे आपको मटेरियल टाइप मिलेंगे। अभी जो मैंने आपका क्रिएट किया है वो भी इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइन सेव हो चुके हैं। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। MNOPQRS SRMT, देखो ये हमारा क्या है, SRMT जो मैंने अभी फिनिश प्रोडक्ट के लिए क्रिएट किया था, ठीक है। विजिबल है, क्लियर है, कोई डाउट से कदम, कोई डाउट है श्रीकांत? नहीं। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मटेरियल टाइप को सेलेक्ट कर लो, देन इंटर टाइप करो, ठीक है। इंटर टाइप करने के बाद हमारे पास एक और विंडो ओपन होकर आएगा। उसके अंदर आपके किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, जो आप मेन डिटेल वहां पे अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। अपने मटेरियल टाइप से रिलेटेड जो भी आप मटेरियल क्रिएट करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे लेंगे अभी बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेसिंग, जो भी हमारी मेन कंपलसरी होती है पार्ट, वो हम यहाँ पे लेने का काम करता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, डिसेलेक्ट ऑल पहले हम कर लेते हैं इस लिस्ट को। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिसेलेक्ट करने का ये हमारा ऑप्शन है और सेलेक्ट ऑल करने का ये हमारा ग्रीन सिग्नल जो हमारा आप देख रहे हो वो ऑप्शन होता है, ठीक है। बेसिक डेटा 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं। सर, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, एंटर करने के बाद देखो। हाँ, ये इंटर टैप करोगे उसके बाद ही आएगा। ये जो अभी लिस्ट हमारी ओपन हुई है, इंटर टैप करने के बाद आते हैं सारे डिटेल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, थर्ड ले रहा हूँ परचेसिंग, ठीक है। ये अभी मेरे को सारे की रिक्वायरमेंट इसलिए मेरे को नहीं पड़ रही क्योंकि हमारे पास क्या है, एक रियल सिनारियो प्रोजेक्ट पे कोई भी डेटा नहीं है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए। तो मैंने ले लिया अकाउंटिंग 1 एंड अकाउंटिंग 2, जो हमारा 4th और 5 स्टेप है, और 3 इधर है। बेसिक डेटा 1 फर्स्ट है, बेसिक डेटा 2 सेकंड है, परचेसिंग थर्ड है, और अकाउंटिंग 1 4th एंड नेक्स्ट लास्ट इज अकाउंटिंग 2। देन क्या करेंगे, इंटर टैप करेंगे। इंटर टैप करते ही हमारे पास एक आएगा और भी विंडो ओपन होकर आएगा। वहां पे क्या करना है आपको, अपना प्लांट कोड जो भी मैंने क्रिएट किया था वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे। सो फाइनली मैं इंटर टैप कर रहा हूँ। देखो फाइनली आ चुका है। एक और ओवरव्यू स्क्रीन ओपन हुआ किसके लिए, कि आपकी प्लांट जो आपने क्रिएट किया हुआ है
आपकी प्लांट कोड क्या है। तो आपकी प्लांट कोड जो हमारी थी SRIK के नाम से था, यही था ना श्रीकांत। हाँ तो ये हमारा देखो फाइनली विजिबल हो रहा है हमारे लिस्ट में। तो इसको क्या करेंगे, इंटर टाइप करेंगे और फाइनली हम आ जाते हैं अपने मटेरियल ओवरव्यू स्क्रीन पे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पे अपनी खुद की मटेरियल क्रिएट करनी है। तो पहले हम किसके लिए काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे अपडेट कर लो। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे श्रीकांत प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो भी हम मटेरियल टाइप क्रिएट करने वाले हैं।